बड़ी खबर आ रही है सैम पित्रोदा से जुड़ी हुई। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हम आपको बता दें कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है सैम पित्रोदा ने। जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे के बारे में जानकारी दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था और उसमें वो रंग को लेकर भारत के लोगों को बांटते हुए सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि पूर्वी भारत के लोग, चाहे पश्चिमी भारत के लोग या उत्तर और दक्षिण के लोग किस तरह से दिखते हैं, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पलटवार किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि इस तरह की जो बयान जो दिए जाते हैं वो लोगों के बारे में, यानी कि भारत के लोगों को अपमानित किया जाता है। और इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई थी और सियासत भी इसको लेकर गर्मा गया था। और उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सैम पित्रोदा ने। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया था, अमेरिका की तुलना की थी और कहा था कि ये अच्छा है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर से सैम पित्रोदा का ये जो बयान आया था रंगभेद को लेकर, नस्लवाद को लेकर, उस पर भी कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बचाव कांग्रेस से नहीं हो पा रहा था। और हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये खबर आ रही है सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं आनंद की, आखिरकार लगातार जो गलत बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही थी, स्टेटमेंट आ रही थी, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव में पार्टी को खासे नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तो इस्तीफे की मांग उनकी तरफ कांग्रेस हाईकमान की तरफ से की गई थी और उसके बाद सूत्र बता रहे कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और जयराम रमेश जो कि राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, उनका स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ओवरसीज के पद से इस्तीफा सौंप दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। यानी कि आनंद साफ है कि जो डैमेज लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा था, चाहे वो विरासत कर के लेकर बात हो, चाहे भारतीय नस्ली को लेकर कमेंट हो, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल असहज स्थिति में थी। लगातार इस तरह की स्टेटमेंट की तरफ से आ रही थी, जिसको खासा नुकसान पार्टी को चुनाव के वक्त करना पड़ रहा था। तो इसके मद्देनजर उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, जिसको तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। जी, क्या लग रहा है कि इससे कांग्रेस अपना डैमेज कंट्रोल कर लेगी अब इस इस्तीफे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए, कोशिश पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी यही रहेगी कि जितना डैमेज हुआ है उससे बचा जाए, क्योंकि पहले जो विरासत कर था वो भी अभी तक जनता के बिल्कुल नॉलेज में है, उसको ध्यान में रखा गया है। पर लगातार बीजेपी उसको लेकर अटैक कर रही है, हमला कर रही है। और अब आगे जो आज की टिप्पणी रही है उस पर स्ट्रैटेजी बीजेपी ने तैयार की है। खुद प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घेरा है। तो अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और शायद इसी बात का हवाला दिया जाए कि उनका जो इस्तीफा है, उनको लगा होगा कि इस्तीफा देना चाहिए, गलत स्टेटमेंट था और कांग्रेस अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया। शुक्रिया प्रशांत त्यागी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।